वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के शोहदा उन समेत पूरी कौम का फख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब शिमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। हुकूमत का ज़राई आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ज़राई शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी। विफाक की सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। सी पैक बिजली मनसूबों के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्द सी पैक बिजली मनसूबों की री प्रोफाइलिंग मुआहदे हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, वो स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के हामी है। हुकूमत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं करेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ 1 नवंबर के बाद से शुरू होंगी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। चेयरमैन FBI ने बताया कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद दुगनी से बढ़कर 40 लाख हो गई है। पिछले साल 14 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्मॉग की कमी के लिए भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, स्मॉग बटन दबाकर खत्म नहीं हो सकती, इक़दाम करने पड़ेंगे। माहौलियाती आलूदगी के लिए शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ सियासी आलूदगी भी है। एक सूबा साजो सामान के साथ हमलावर होता है, क्यों? ना खुद काम करना है ना किसी को करने देना है। सियासी स्मॉग फैलाने में इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। सरकारी मशीनरी पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। अगर पुलिस एहलकारों पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया का तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में फसाइयत की गई, अमलाक को तोड़ा गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुतालिक केस में हुक्म दिया कि कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू ना करे। जस्टिस सलाहुद्दीन पहलवी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे इदारे दिलो जान से काम कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है मीडिया कर रहा है। एक छोटे स्कूल से 32 तलबा ने 190 प्लस मार्क्स लिए। ऐसा रिजल्ट तो कैम्ब्रिज के बच्चों का भी नहीं आया। सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की मुजवजा कमेटी टेस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। जामियात और PMDC से रिकॉर्ड भी तलब कर सकती है। अदालत की मुजवजा कमेटी में डॉक्टर शीरीन आरेजो CMIT, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कराची, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली रामू को भी शामिल करने की हिदायत। आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस कादिफ आतीसा की डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डैम फंड में कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। 11 अरब रुपए के फंड पर हुकूमत ने टी बिल्स के जरिए 12 अरब रुपए का सूद दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत पर सूद का बोझ डालकर कह रहे हैं 11 अरब रुपए 23 अरब हो गए। अदालती मावन खालिद जावेद खान ने फंड्स हुकूमत को देने की मुखालफत करते हुए कहा कि अखबार में आया है कि एक सूबे की हुकूमत अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार पढ़ने नहीं देंगे। सियासी बातों के बजाय आइन के तहत अदालत की मावनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मावनत तलब करते हुए केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। उनके साथ आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, हॉस्पिटलिटी, एग्रीकल्चर, फूड, एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनीज के नुमाइंदे भी होंगे। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और पाकिस्तान के निजी शोबे की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरे पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए आला सतह राबतों का तसलसल है।
एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब इमदाद देगा। सालाना $2 अरब मिलेंगे। 6 अरब में से $2.8 अरब इमदाद नर्म शराइत पर होगी। कंट्री डायरेक्टर ADB की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद देंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक ने सवाल किया क्या ADB ने पेशावर BRT को फाइनेंसिंग किया, क्या नैब ने इस मंसूबे की तहकीकात की। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा उनसे किसी ने तहकीकात के लिए राब्ता नहीं किया और न ही उन्हें तहकीकात का इल्म है। बिजली सार्फिन सिर्फ हुकूमत से नहीं प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक ISMO बिजली के मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा और एक शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम होगी। इस फैसले की विफाकी काबीना से तौसीक कराई जाएगी। एलामिया के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में बिजली के नरखों में कमी होगी और हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। 5 IPPs कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने पर तैयार। 18 IPPs से कैपेसिटी पेमेंट रोकने पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। 5 IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, उन्हें अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं की जाएगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुआहदों के खात्मे से 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक NTDC के टेक और पे तरीक़ेकार के तहत बिजली खरीदने से इनकार के बाद 2400 मेगावाट बिजली सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लिश बैटर्स का राज। जो रूट और हैरी ब्रूक की सेंचुरीज की बदौलत इंग्लैंड ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 492 रन बना लिए। 64 रन का खसारा बाकी। जो रूट ने शानदार 176 और हैरी ब्रूक ने 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और नसीम शाह के हिस्से में सिर्फ एक विकेट ही आई। शाहीन आफरीदी ने जैक क्राउली को 78 रन पर आउट किया। बेन डकेट की विकेट आमिर जमाल ने 84 रन पर ली। कप्तान ओली पॉप को नसीम शाह ने गुज़श्ता रोज 0 पर पवेलियन भेजा था। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टे देने वाला सीनियर सिविल जज मुअत्तल। स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OSD बनाकर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने की दरखास्त। अदालत ने CDA के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल को कल तलब कर लिया। KP हुकूमत के वकील का मौकिफ था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नोटिस दिए बगैर सील किया गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के बुनियादी खदोखाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मुकम्मल होने तक तरमीमी बिल पेश करने से रोका जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 18वीं आईनी तरमीम में भी अवामी राय ली गई थी। इस आईनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ़द में 16 दोस्त मुल्कों के अफसरान शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने अपने अहम प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। कहा पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का आगाज़ जल्द कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT प्रोजेक्ट चंद माह में शुरू हो जाएगा। सूबे में गवर्नेंस का तस्वुर मुतारिफ करवा चुके। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर आला ने वफ़द को लाहौर के मुकम्मल दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब से कमांड सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नेवी रियर एडमिरल अजहर महमूद की भी मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवी के अफसरों और जवानों की पेशा वराना खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीवी की तोशाखाना 2 केस FIA के प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जमानत के केस में इल्तिवा नहीं देंगे। नोटिस यहां से जा चुका है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत ख़जाना ने वजाहत की है कि कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके में हलाक इंजीनियर्स IPP की तरफ से मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। अपने बयान में वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि मुज़ाकरात में वो पावर प्लांट शामिल है जिसके लिए दोनों चीनी इंजीनियर्स ने काम किया था। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा बोले मीडिया सवाल जवाब के बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाज सुन रहा है तो सियाको सबाक समझ सकता है। बाहर मौजूद शख्स तो सिर्फ टिकट देख रहा है। अदालत ने सवाल किया कि क्या टिकट चलेगा क्या हेडलाइन। ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है।
डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल बोले, रिपोर्टर अदालती कार्रवाइयों और इस्लाहात से नावाकिफ होते हैं। समाअत के बाद दौड़ लगी होती है कि सबसे पहले खबर देनी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमिड ने पेमरा के टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। एक बयान में एमिड ने कहा, टीवी चैनल्स को पेमरा की जानिब से मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर कई टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस दिए गए। इन नोटिस का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। नोटिस में आए बेबुनियाद इल्जामात के बरक्स टीवी चैनल्स ने कराची में हुई दहशतगर्दी के वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है, नैब ने सरकारी मुलाजमीन को अगवा और तशद्दुद करके प्ली बार्गेन कराई है। नैब ने झूठी खबर चलवाकर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से दिए पैसों को उनसे मुंसलिक किया है। उन्होंने ना करप्शन की है, ना कोई प्ली बार्गेन किया है। नैब ने उनके खिलाफ 25 जाली केसेस बनाए हैं, 25 मजीद बना लें। बानी PTI का साथ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले तर्जुमान नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ ठेकों में करप्शन के केस में 3 करोड़ 68 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन में वसूल किए गए हैं। डेंगू के डेंगू वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी। DC का कहना है कि डेंगू वायरस का ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में चक जलालुद्दीन, कोटा कला और पोटोहा टाउन है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 143 केसेस में से 131 केस रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। सिंध में वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत अजरा पेशोह के मुताबिक सिंध भर के 4000 वैक्सीनेटर्स को दूर दराज जाने के लिए पेट्रोल कार्ड्स दिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज 3 पोलियो केसेस का सामने आना तशवीशनाक है। जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती से हल्फ लिया। पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल गायब। शहरियों का कहना है कि कई रोज से मोबाइल नेटवर्क जुज़वी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस भी इंतहाई सुस्त है। PTA का कहना है कि 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला के एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI वर्कर मुस्तफ़ीन काज़मी की जमानत मंजूर। 30,000 रुपये के मशरके जमा करवाने की हिदायत। ईमेल और इंटरनेट के बावजूद खत की अपनी ही अहमियत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन। इस साल की थीम है अक़वाम के दरमियान राबते और उन्हें बाइख्तियार बनाने के 150 साल। आलमी यौम डाक पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी कोपेमा हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सिरबाज खान ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा बने थे। कराची में जारी वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल में बरतानवी थिएटर क्लू के तर्जुमे पर मबनी थिएटर प्ले शाकीन को पसंद आ गया। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और माया अली और बहाश की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।